अस्सलाम वालेकुम जी। आज का एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं XOR गेट थ्रू यूनिवर्सल गेट यानी नैंड गेट की मदद से। तो आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में 4 नैंड गेट लग रहे हैं और नैंड गेट को हम आईसी की मदद से लेके चलेंगे। 7400 नैंड गेट की आईसी होती है। आप आईसी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 नैंड गेट लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या है कि आपके पास एक ही आईसी यानी मुकम्मल यूज हो जाएगी। एक सीक्वेंस बना लेते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। आप देखते हैं ये पहला गेट, इसे गेट नंबर 1 कह देंगे। फिर आपके पास इसे गेट 2 और 3 मान लेंगे और इसे गेट 4 कर लेंगे। ठीक होगी बात। तो अपनी सिचुएशन के मुताबिक अब हमें 2 इनपुट्स चाहिए। वो 2 इनपुट्स होंगी ए और बी। पहले वो गेट 1 पे जाएंगी, फिर ए इनपुट गेट 2 पे जाएगी, फिर एक इनपुट गेट 3 पे जाएगी। और जो पहले गेट की आउटपुट होगी फिर वो दोनों की क्या बनेगी, इनपुट बनेगी यहाँ से। फिर इन दोनों गेट्स की आउटपुट को हम गेट 4 पे ले आएंगे। तो अब मानो कि ये मेरे लिए गेट 1, गेट 2, गेट 3 और गेट 4 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इस सीक्वेंस में हम इसे लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईसी प्लेस करते हैं, 7400 को लगा लेते हैं जनाब। तो ये अब हमने 7400 को प्लेस। अब हम इसको वीसीसी देते हैं, ग्राउंड देते हैं। अब हमें जानते हैं 14 पिन आईसी है तो 14 नंबर वीसीसी, 7 नंबर ग्राउंड होगा। तो सबसे पहले हम इसे वीसीसी दे देंगे। तो ये जनाब हमने इसे वीसीसी प्रोवाइड कर दिया। फिर 7 नंबर पिन को लेके ग्राउंड कर देंगे। तो जनाब ये 7 नंबर पिन को लेके हमने इसे ग्राउंड कर दिया। अब आपने देखा कि आईसी को हमने अपनी जरूरत के मुताबिक तैयार कर लिया, वीसीसी भी दे दी, ग्राउंड भी दे दी। अब शुरू करते हैं। हमें कितनी इनपुट्स चाहिए, 2 इनपुट्स चाहिए। तो सबसे पहले 2 इनपुट्स लगा लेते हैं, फिर वहीं से सारा मामला लेके चलेंगे। तो जनाब एक साइड पे अब आप देखते हैं कि इस साइड पे हम लगा देते हैं एक इनपुट, जिसे हम कह देते हैं कि भाई ये हमारे लिए ए इनपुट है। फिर इसी तरीके से हम एक और वायर लगा देते हैं जिसको हम अपने लिए बी इनपुट मान लेंगे। वहीं से फिर सारा ट्रूथ टेबल लेके चलेंगे। तो ये जनाब अब आपके पास ए और बी आ गई। ठीक है, अब ए भी है बी भी है। सबसे पहले ए और बी पहले नैंड गेट पे जाएंगी यानी 1 और 2 पे। अब हम ए को यहां से लेंगे और जनाब उसको इनपुट बना देंगे पहले गेट की। तो सबसे पहला गेट इस्तेमाल करते हैं और जनाब ये अब आपके पास हमने लगा दिया। तो अब आप सिचुएशन समझो कि क्या हो रहा है कि भाई ये ए इनपुट पहले गेट की बन गई। यहाँ से ए आई इस गेट में आ गई जिसे मैंने 1 पे लगा दिया। अब क्या चाहिए, बी चाहिए। बी भी इस गेट में जाएगी। तो यहाँ से हम बी ले लेते हैं और बी को भी लगा देते हैं जनाब, इस गेट की इनपुट बना देते हैं। तो यहाँ से बी उठाते हैं और बी जनाब इस गेट की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, दिस वन। तो जनाब अब आपको नजर आ रहा है कि ए और बी आपने सर्किट में लगा दी। ए इस गेट नंबर 1 में यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब अगला गेट ए किस पे जाना है, गेट नंबर 2 पे। तो हम क्या करेंगे कि जनाब आपके पास ए को उठाएंगे और उसे गेट नंबर 2 की इनपुट बना देंगे। गेट नंबर 2 ये है, लेट से मैं 13 नंबर पे दे देता हूँ। तो ये अब मैं यहाँ से एक पिन करूंगा, दिस इज ए, और ये मैं ले आता हूँ 13 नंबर पे। तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये लग गया। ठीक हो गया जनाब। अब आप ऑब्जर्व करो कि भाई आपने ए इस गेट में भी दे दिया 1 में और ए आपने इस गेट में भी दे दिया। ठीक है, तो ये ए इनपुट आपको दिख रही है। अब बी ने एक मुख्तलिफ गेट में जाना है जिसे मैं गेट नंबर 3 कह देता हूँ, जो 9 10 वाला हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से अब मैं बी उठाऊंगा और उसे हम दे देंगे एक डिफरेंट गेट की इनपुट बना देंगे। तो शुरू करते हैं। तो जनाब अब आपके पास हम बी को यहां से लेते हैं और उसे अगला 9 या 10 पे बना देते हैं इनपुट। ठीक होगी बात। अब आपने तस्वीर के अकॉर्डिंग देख लिया कि बी एक डिफरेंट नैंड गेट में गया, जो कि यहाँ पे हमने ये वाला गेट नंबर 3 यूज किया है। अब आपके पास यहाँ तक सिचुएशन पूरी होगी। अब ये जो पहला गेट मैंने यूज किया था इसकी आउटपुट गेट नंबर 2 में भी जानी है और गेट नंबर 3 में भी जानी है। तो ये काम करते हैं। तो मैं गेट नंबर 1 की जो आउटपुट है उसको लेता हूं और उसे अगले गेटों की इनपुट बना देता हूं। यानी कि यहां से हम एक इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे और इस गेट की इनपुट बना देते हैं।
ये आप देखें ज़रा कि आपने क्या किया कि आपने अब यहाँ से जो सिचुएशन के मुताबिक गेट नंबर 3 की आउटपुट उठाई और गेट नंबर 2 यानी इस वाले गेट में जाके 12 नंबर में दे दी। 3 से हम कनेक्शन कर रहे हैं 12 में। फिर 3 से ही कनेक्शन करेंगे हम गेट नंबर 9 तक लेके जाएंगे इसे 9 नंबर पिन तक, क्योंकि वो अगले गेट की क्या बनेगी, इनपुट यहाँ पे। तो अब यहाँ से ही दोबारा एक आउटपुट उठाएंगे और इस गेट के साथ लगाएंगे जो आपके पास यहाँ पे एक इनपुट का काम करेगी। तो अब आपने क्या किया कि जी 3 नंबर से ही दोबारा हमने एक आउटपुट उठाई और वो अगले गेट की इनपुट बन गई। ठीक होगी बात। अब जनाब आप देख सकते हैं कि हमने इधर से ही यहाँ से ही उठाया इसे गेट नंबर 3 यानी पहले गेट की आउटपुट से, वो गेट नंबर 2 की भी इनपुट बनी, वो गेट नंबर 3 की भी इनपुट बनी, यानी इस गेट की भी और इस गेट की भी इनपुट बनी। 12 पे भी लग गई और 9 पे भी लग गई। अब क्या करना है जी, 2 और 3 की जो आउटपुट है वो गेट नंबर 4 की इनपुट बनानी है। तो शुरू करते हैं। तो गेट नंबर 2 की आउटपुट उठाते हैं यहाँ से, ये अब हमने यहाँ पे प्लेस कर देते हैं जी ये, और इसको लेके आते हैं गेट नंबर 4 की बनाते हैं इनपुट। तो ये गेट नंबर 4 की हमने क्या बना दी, इसको इनपुट बना दिया। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यहाँ से 11 से मैंने उठाया और उसे यहाँ पे ले आया, यानी यहाँ इस गेट की जो आउटपुट थी वो बन गई इस गेट की इनपुट। इसी तरीके से जो अब आपके पास 9 और 10 वाले की आउटपुट है, 8 से उठाऊंगा और उसके इसकी बनाऊंगा 5 नंबर पे लेके आऊंगा ताकि वो इसकी इनपुट बन सके। तो इस गेट की जो आउटपुट है वो अब अगले गेट की क्या बनने वाली है, इनपुट बनने वाली है। तो जनाब ये अब हमारे पास सिचुएशन आ गई जी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने उस गेट की इनपुट बना दी। अब आपके पास सिचुएशन के मुताबिक सारा कुछ हो चुका है। इस गेट की आउटपुट हम ले आ चुके हैं गेट नंबर 4 पे, जो कि आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसकी एक आउटपुट बनानी है। आउटपुट हम एलईडी की मदद से बना देंगे। अब एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए हम लगा देते हैं जनाब ये। अब हमने एलईडी प्लेस कर दी। तो अब आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सारा कुछ तैयार कर लिया है। अब मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। हमने इसे गेट नंबर 1 कहा, गेट नंबर 1 पे ए और बी की इनपुट आ गई। ये अब आपको ए और बी लगे हुए दिख रहे हैं। फिर आपके पास ए कहाँ गया, गेट नंबर 2 पे, इसे हमने गेट नंबर 2 पे कहा, तो ये आपको गेट नंबर 2 पे ए जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये हमने इसकी 30 नंबर पिन पे लगा दिया। फिर आपने बी किसको देना था, गेट नंबर 3 को, इसे मैंने गेट नंबर 3 कहा। तो अब आपको यहाँ से ये बी जाता हुआ दिख रहा है, ये हमने लगा दिया इसकी पिन नंबर 10 पे, यानी इस गेट को हमने यूज किया एज अ 3। फिर क्या किया, अब जो पहला गेट था उसकी जो आउटपुट थी वो 2 और 3 की इनपुट बननी थी। तो ये ब्लैक कलर की वायर्स में आपको 2 और 3 से जाता हुआ दिख रहा है गेट नंबर 2 की इनपुट, और ये जाता हुआ दिख रहा है गेट नंबर 3 की इनपुट पे, जो कि 9 पे जाके लगा और 12 पे जाके लगा। ठीक है, अब क्या था, इन 2 और 3 की जो आउटपुट थी वो उठनी थी, वो आनी थी गेट नंबर 4 पे। ये आपको जो दो वायर्स दिख रही हैं ग्रे कलर में, अब ये 11 से आ रही है, ये इसकी इनपुट बन रही है, ये 8 से आ रही है, इसकी इनपुट बन रही है। यहाँ पे हमने इसकी वीसीसी एलईडी दे दी ताकि हम आउटपुट ले सकें। अब हम वीसीसी देते हैं और ग्राउंड करते हैं ताकि हम सर्किट को परफॉर्म करके देख सकें कि भाई ट्रुथ टेबल फॉलो हो भी रहा है या नहीं। ये मैंने वीसीसी लगा दी है। अब इसी तरीके से हम इसमें क्या लगा देते हैं, ग्राउंड लगा देते हैं। अब नॉर गेट में हम जानते हैं जब आइडेंटिकल होता है, यानी कि 0 0 और 1 1 पे वो एक जैसा बिहेव करता है, तो वो 0 रहता है, और जब अपोजिट होता है तो वो 1 हो जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ जनाब, पहले 1 1 से शुरू करते हैं, इसे भी 1 कर देते हैं और इसे भी 1 कर देते हैं। अब आप गौर करो कि 1 1 यानी कि जब आपके पास ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो एलईडी ऑफ है, यानी 0 आ रहा है। अब इनमें से कोई एक भी अगर आप 0 करोगे तो अब आप देखो क्या होगा कि ये ऑन हो जाएगा, यानी 1 0 पे ये 1 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको भी 1 0 कर देता हूं तो अब आप देखिएगा क्या होगा कि ये ऑफ हो जाएगा,
यानी कि 0 0 पे जब A भी 0 है, जब B भी 0 है तो ये 0 है। तो अब ये हमारे ट्रुथ टेबल पे चल रहा है कि 0 0 पे भी 0 है और अगर आप 1 करते हो कोई एक तो 1 0 पे ये 1 है और जब आप दोनों 1 कर दोगे तब भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि 1 1 पे ये अब आपके पास 0 है। तो हमने देखा कि ये ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा है। एक्स आर का जो आपका एक्सक्लूसिव आर का जो आप ट्रुथ टेबल है आप कह सकते हैं कि ये उसके मुताबिक बिहेव कर रहा है। तो ये हमने यूनिवर्सल गेट के मदद से यानी 7400 नैंड गेट की मदद से एक्सऑर को डिजाइन किया। तो ये ना हमारे पास आज का प्रैक्टिकल था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।